अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ मुल्तानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तबसरा पाकिस्तान। आज ये हमारा एक दो मौजू है। एक है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा जो आईनी बेंच बनने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके दो पहलू हमें समझने पड़ेंगे। एक पहलू ये कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका क्या काम होगा, और आईनी बेंच में जो बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या काम होगा। अभी तक काम बांटा नहीं जा रहा, अभी तक काम बताया नहीं जा रहा। फिर यही कहा जा रहा है, जो चैनल्स पे तबसरे हो रहे हैं, उसका यह कि आईनी बेंच जो पाकिस्तान का बनने जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगा, उसका सिर्फ यह काम होगा कि वो गवर्नमेंट की पहले जो कोई भी केस हुआ करता था, या किसी भी पार्लियामेंट के या एमएनएस के खिलाफ या सेनेटर्स के खिलाफ, तो वो खुद अदालत में पेश होकर अपने जो है वो सफाइयाँ दिया करते थे, या समझो वहां जाकर अपना मौकफ बयान किया करते थे। अब जो गवर्नमेंट ने आईनी बेंच बनाया पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ इसी मौजू के ऊपर बनाया है कि अब हमें सफाई देने के बजाय हमारी जगह पर चीफ जस्टिस जो होंगे आईनी बेंच के, वो दिया करेंगे, और उन्होंने हमें साबित करना है कि हम चोर हैं या नहीं है, या हम इस मुल्क का समझो कि हमने खजाना लूटा है नहीं लूटा, हमने इस कौम के साथ गद्दारी की है या नहीं की। तो अब हम ये देखेंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, अब उनकी पॉलिसी क्या होता है। अल्लाह अल्लाह करके हमने जस्टिस काजी फायजी साहब से जान छुड़वाई है, और अल्लाह करे हर आने वाले दिन से हमें तो यही उम्मीद होती है कि अच्छा दिन आएगा, मगर हर आने वाला दिन हमारे लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक अजाब बन जाता है। और इस आईनी बेंच के बारे में आज से 14 साल पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा था, आप जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। कानूनी मामलात का असर लोगों पर पड़ता है या ये हमारे टॉक शोज की ही जियत बनते रहते हैं? तो पहले सबसे पहले तो मैं ये जो इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी, जब जज का फैसला करेगा एक पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में बैठेगा, एक पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये बताने की कि ये जिसका एक सेनेट के अंदर हेयरिंग होती है, लेकिन सेनेट में से प्रेसिडेंट और उसकी एग्जीक्यूटिव नहीं आता। सेनेट भी एक चेक होती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यहाँ पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर निकलता है और वजीर निकलते हैं, और उस दिन वही पार्लियामेंट फैसला करेगी कौन जज बन सकता है कौन। लेकिन ये जो पार्लियामेंट जो है, जो आईन बना सकती है, और आईन के अंदर तरमीम है, और आईन जो मखरज है, जो सोर्स है तमाम इंस्टीट्यूशंस की पावर का, अगर वो अपने कलेक्टिव विजडम के साथ 268 प्लस वोट्स के साथ एक स्टेप लेती है, तो जजेस को एहतराम तो करना चाहिए कलेक्टिव विजडम का। कलेक्टिव विजडम या कलेक्टिव इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, ये इसलिए इन्होंने किया खुल की बेहतरी है या इनकी अपनी जाती बेहतरी है। लेकिन नंबर 1 प्रॉब्लम पाकिस्तान का करप्शन, सबसे ज्यादा बड़ा इशू है करप्शन। करप्शन क्यों है कि जो पावर में आता है वो मुल्क को दोनों हाथों से लूटता है, और ये हमारी तारीख है। इसी वजह से तीसरी दुनिया है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो हुकूमत का हिस्सा बन जाती है। जो मुल्क कामयाब डेमोक्रेसीज है, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर मैं आज वजीर भी बैठा हूँ, मुझे अदालत मेरे इंसाफ के कटारे में खड़ा कर सकती है। ली कॉन यूनिस से ये जो मिरेकल बनाया है, सबसे बड़ा क्या कि 3 सिटिंग मिनिस्टर्स के पकड़े जजेस ने करप्शन करते हुए। पाकिस्तान में एक दफा आप एक दफा आ जाए, वजीर बन जाए, आपको एनआरओ भी मिल जाता है, आपकी चोरी भी माफ हो जाती है, आपको पूछने वाला भी नहीं है। किसके लिए तमाम सड़कों पर निकली थी, लोगों ने जद्दोजहद की, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, जिसके अंदर वकीलों का, सिविल सोसाइटी। क्या हम चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे ना कि एक ऐसी अदलिया हो जो करप्शन, हुकूमत की करप्शन रोक सके। अब इन्होंने जब पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड और पॉलिटिशियन बना दिए जो फैसला करेंगे जजेस के ऊपर, जिनमें से कईयों के ऊपर मुझे शक है कि उनकी क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं है। पार्लियामेंट में जाली डिग्रीज वाले बैठे हैं, करप्शन वाले केसेस बैठे हैं, एनआरओ वाले बैठे हैं। मुझे बताएंगे क्या वो चाहेंगे कि जज आजाद हो जाए? लेकिन इमरान, इस तरह तो फिर पार्लियामेंट को कुछ काम भी नहीं करना चाहिए। जो तोहमत है जाली डिग्रियों वाली, ये बातें गौर से सुनने वाली है और समझने वाली है। लंबी कतार है। एक हमें पाकिस्तान में पार्लियामेंट को तो फिर डिसबैंड कर देना, ऐसा लीडर मिला है नहीं करना चाहिए, कोई जिसको अल्लाह ने लेकिन अगर आप बहुत हाजिर दिमागी दी है, तो वो ये रखी जाती जिसको हम छठी बोलते हैं। आप जरा बातों पे तवज्जो करें। बात उसके ऊपर
करप्शन का केस ना हो, कोई जुर्म ना हो। ये सारी दुनिया के अंदर ये एक प्री क्वालिफिकेशन होती है। आप कहीं मुझे कई वेस्टर्न डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़के दिखा दें, अगर आपका टैक्स डिक्लेयर नहीं है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम और आपके एसेट्स डिक्लेयर नहीं है, आप यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसकी वजह से उनके जो लोग होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, पब्लिक उनको ट्रस्ट करती है। तो मैं उनको क्यों ट्रस्ट करता हूँ, मैं उनको फिर मौका देता हूँ कि मेरी जिंदगी के फैसले। इमरान को इवॉल्व होते होते सदियां लग गई थी ना, वो तो आप खुद बेहतर समझते, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। वो निजाम जो है वो सैकड़ों साल के बाद इवॉल्व हुआ था, और हम जो है 5 साल के अंदर ये तमाम तब्दीली चाहते हैं। हम कहते हैं जी कि नंबर 1 जुडिशरी हो, नंबर 1 पार्लियामेंट हो, नंबर 1 मीडिया हो, सब कुछ नंबर 1। ऐसा तो नहीं होगा। काश हमारे पास इतना टाइम हो। जो आज पाकिस्तान के हालात है, मैं पहले तो हम ये ना सोच रहे हैं कि आमदनी और खर्चे में कोई तकरीबन 1 खरब रुपए, 1000 अरब रुपए का खसारा है। चले वो चले छोड़े, वो कहेंगे कि हमें बड़े मुश्किल हालात है जो भी है। लेकिन जो आज बेचारा आम आदमी महंगाई में डूब रहा है, तनख्वाहों में गुजारे नहीं हो रहे लोगों के। लोग मुझे, आप किसानों से लेके शहर में आ जाए, जो तनख्वाहदार तबका है या जो बेचारा निचला तबका है, उसको तो मार दिया पकड़ के। अब मुझे बताएं कि वो आज ये जमहूरियत से उससे क्या फायदा मिल रहा है। ये जमहूरियत इतना नुकसान पहुंचा रही है जमहूरियत को, क्योंकि इस जमहूरियत की वजह से लोग आज, यानी कि जनरल मुशर्रफ कौन सोच सकता था 2.5 साल पहले कि वो आज अपनी पार्टी बना लेंगे। कुछ सोच सकता था जिस तरह जो एक पहली दफा आवाम निकली और एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड पार्टी को डिफीट किया, कभी ऐसे नहीं हुआ। तो अगर आज वो कर रहे हैं तो ये कैसी जमहूरियत है, क्योंकि जो आवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं करती। तो वो जमहूरियत, तो वो जो आपने कहा ना कि जमहूरियत को क्या काम करना चाहिए, मुझे बताएं ना। ये लोगों को डिफेंड कर सकते हैं उनकी जान, ड्रोन अटैक से फैसले कुछ करते हैं लोग, कुछ करते हैं। आपने वो वकील लीग से पढ़ लिया, मैं आगे डिटेल नहीं दूंगा, कि यही बैठे हुए हैं जिनका काम था पाकिस्तान के अंदर कानून इंप्लीमेंट करना, वो कानून तोड़ते हैं। इनका काम था कि अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को अकाउंटेबल होना आवाम के सामने, वो बजाय टैक्स चोरी करते हैं, अपने गोशवारे नहीं डिक्लेयर करते, कुछ नहीं किया। लेकिन क्रिकेट की analogy है कि सबसे आसान काम है पवेलियन में बैठ के स्कोर करना। तो आप तो पवेलियन में बैठे हुए, आप जो मर्जी कह दें, आप तो पवेलियन में बैठ के 4 सेकंड भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने वैसा नहीं किए हुए, लेकिन पवेलियन में बैठ के बात तो बड़ा सारा, यू हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी इन द ऑपोजिशन। की अदालतों की आपने जिक्र किया, ठीक है, करप्शन के केस एक्सपोज किया, कचहरी के अंदर आप चले जाए, जहाँ पे आपने सेपरेशन की, वहां पे तो वैसी की वैसी करप्शन, इतना करप्ट वहां पे सेशन जज बैठा हुआ है कि हम बात नहीं कर सकते उसके खिलाफ क्योंकि कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल है। बट नथिंग हैज चेंज। तो ये बात करना तो आसान है ना। वो कहते हैं जी हमें, हमारे पास है, पता चलता है किस भाव बिकती है, ताकत में है ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लेकिन क्या फिर हमारी यही तकदीर रह गई है कि इन्हीं के हाथों में हम फंस गए? लेकिन हम, ये पाकिस्तानी कौम है, इनको आप बाहर जाके देखिए, ये पाकिस्तानी बाहर जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये इमरान खान साहब की पेशगोइयाँ सुन ली है, और आपको यकीन आ गया होगा कि खान साहब को पूरी दुनिया क्यों चाहती है। क्योंकि जब इलेक्शनों की कैंपेन में इमरान खान साहब ने कहा था कि आप देखेंगे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ, और किस तरीके से इन लोगों ने जाकर डिग्गियों में छुप छुप कर, जिस तरीके से जाकर अपनी माफिया करवाई, और हमारी सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम रोल अदा है कि किसी को एक दिन में 50 साल पुराने केस माफ़ कर दिए जाते हैं, और किसी को 35 साल, 40 साल की सजा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना मोरल और अपनी, समझो कि एक बुनियादी चीज़ थी, हक इंसाफ फराहम करने की, उन्होंने खुद दबाई है। तो आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने भाई को मत भूलिएगा। शुक्रिया।